हमने बिल्कुल ही अलग तरीके से निमकी और ठेकुआ यानी कि नमक पारे और शक्कर पारे बनाया है, जो कि देखने में तो अच्छा है ही और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने भिगोया हुआ मूंग दाल 1 कप लिया है, जो कि हमने रात में ही भिगो दिया था। और फिर हम क्या करेंगे कि मिक्सी में उसे एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। और फिर हम यहाँ पर एक भगोना लेंगे, उसमें मूंग दाल का पेस्ट डाल देंगे। और फिर हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और आधा चम्मच मंगरेला यानी कि कलौंजी। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि आधा कटोरी आटा और 1 कटोरी मैदा लिया, हमने दोनों मिक्स करके बनाया है। फिर हम यहाँ पे 4 चम्मच घी लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे आटे को गूंद लेंगे। आटा ना सॉफ्ट ना गूंदे, बिल्कुल हार्ड गूंदे, तभी हमारा जो नमक पारे यानी निमकी है ना वो खास्ता बनेगा। अब चलिए हम शक्कर पारे बनाते हैं। तो यहाँ बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी लिया है, जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया है। और शक्कर पारे हम सिर्फ आटा का बनाएंगे, मतलब गेहूं का आटे का। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरा गेहूं का आटा लिया है और इसमें 4 चम्मच हम सूजी डालेंगे और 4 चम्मच घी डालेंगे। और फिर दोनों हाथों से और 4 चम्मच सूजी और 4 चम्मच घी डालेंगे। फिर यहाँ पे हम आधा मतलब 1/4 इलायची पाउडर डालेंगे। और फिर हम यहाँ पे जो हमने चीनी पीस रखा था वो डालेंगे और फिर दोनों हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फिर अच्छे से गूंद लेंगे। और जो हम ठेकुआ बना रहे हैं ना, इसका जो आटा है ना बिल्कुल सख्त गूंदे, बिल्कुल। अगर आपका आटा मुलायम हो जाएगा ना तो फिर वो खास्ता नहीं बनेगा, उतना अच्छा नहीं बनेगा। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 2 चम्मच हमने मैदा लिया है और 1 चम्मच घी लेके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और चलिए अब हम बनाते हैं नमक पारे यानी कि निमकी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि छोटी छोटी 4-5 लोइयाँ बना ली हैं और फिर हम उसे रोटी के जैसा बेल लेंगे। अब ये होता है ना कि आप इस तरह से बनाओ ना तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी। शाम का टाइम होता है ना तो बच्चों को भूख लगती है, तो बच्चे आलतू फालतू चीज़ बहुत खाते हैं। तो आप इस तरह से निमकी और ठेकुआ बना के रख दीजिए और शाम के टाइम में बच्चों को दीजिए या बड़ों को दीजिए। तो हमने यहाँ पे देखिए 4-5 रोटियाँ बेल ली हैं। और फिर हम क्या करेंगे कि एक रोटी रखेंगे और जो पेस्ट हमने मैदे का और घी का बना रखा था पहले उसे लगाएंगे, फिर थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, फिर अपने हाथों से चारों तरफ फैलाएंगे, फिर उस पर हम एक रोटी रखेंगे, फिर वही चीज़ दोबारा करेंगे। फिर हम इसमें वो जो पेस्ट है उसे लगाएंगे और फिर वो थोड़ी सी ऊपर से हम मैदा को डालेंगे और फिर हाथों से इसे अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे हमने 4-5 रोटियाँ ली हैं और फिर हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। अब ये हुआ क्या ना कि ये रोटी मतलब जो इतनी बड़ी हो गई ना कि मुझे फिर नीचे बेलना, स्लैब पे बेलना पड़ा। और आप यकीन मानिए इसकी लेयर बहुत मतलब अच्छी बनती है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर इसे हम क्या करेंगे कि इस तरह से इस शेप में कट कर लेंगे। और ये ना मतलब आप जैसे होता क्या है ना कि कोई अगर गेस्ट आने वाला हो या त्योहारों का टाइम आ रहा है तो आप बना के डब्बा में बंद करके रखिए, आपका 15-20 दिन तक तो आराम से चलते हैं। मेरे घर में तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि मेरे बच्चों को ना बहुत पसंद है। तो ये ना मतलब मुश्किल से हफ्ता दिन भी नहीं चल पाता है और ख़त्म हो जाता है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि अब हम शक्कर पारा बना रहे हैं। तो हमने इसे भी रोटी की तरह पहले बेल लिया है, फिर हमने वही पेस्ट जो बना रखा था उसको लगाया है और फिर इसे रोल कर लेंगे। और फिर रोल करके और फिर हमने उसे फिर से बेल लिया है और बेल के फिर इस तरह से दोनों मतलब हाथों की मदद से दोनों तरफ से इसे अच्छे से दबा कर रख लेंगे। और ये देखिए ये देखने में भी ना बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे हम पहले एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और फिर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कढ़ाई गर्म है कि नहीं है। जब आप निमकी डालें ना तो कढ़ाई का फ्लेम जो है ना थोड़ा हाई रखें और फिर उसे बाद में लो कर दें। उससे क्या होता है ना कि निमकी जो है ना, जो हमारा नमक पारे जो है ना वो फुली फुली सी बनती है, मतलब उसकी लेयर बहुत अच्छी आती है। अगर आप हाई फ्लेम पे डालोगे तो फिर तुरंत उसको लो फ्लेम पे कर दें। यहाँ पे देखिए मेरे बेटे को ना ज़रा सा भी सब्र नहीं हुआ है, मतलब वो अभी गरम गरम मैं निकाली हूँ और वो वही लेके वो चला गया है। तो फिर यहाँ पे हमने नमक पारे बना लिया है। अब मैं बना रही हूँ ठेकुआ यानी कि शक्कर पारे।
तो इसे भी पहले थोड़ा हाई फ्लेम पे डालेंगे, फिर बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे ही तलेंगे, क्योंकि ये ना थोड़ा मतलब मोटा होता है तो इसे पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये यकीन मानिए बहुत ही मतलब आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही अच्छा बनता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने मतलब आटे का है ना, गेहूं के आटे का है तो कोई नुकसान भी नहीं है। और मैंने नमक नमक पारे में भी आटा मैदा दोनों मिक्स करके बनाया है, और शक्कर पारे यानी ठेकुआ में तो सिर्फ आटे का ही हमने बनाया है। तो आप इस तरह से बनाइए। और अब तो त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, बहुत सी त्योहार आ रही है, तो उसमें आप बना के रखिए, सच में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।